हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस। ये इंग्लिश की नींव है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि इंग्लिश को बोलना शुरू करने के लिए हमें कौन सी वीडियो सबसे पहले देखनी चाहिए, तो आपको पता है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डे 1 और डे 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए दे चुका हूं। आज है डे 3 की ये वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंसेस के सभी कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन सब की सिंगल और डबल कैटेगरीज को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले आप यहां पर बड़े ध्यान से इस चार्ट को देखिए। यहां पर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जैसे आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम, यू, दे, ही, शी, इट। जनरली हमारे ये सब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर। अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं जिसमें मुझे बोलना है कि मैं आपको देखता हूं, तो यहां पर मैं की इंग्लिश आई लगेगी। इसी तरह से हमें जब ये पता होता है कि हमारे सब्जेक्ट्स ये हैं, तो उनके साथ अकॉर्डिंगली हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम ऑफ वर्ड का भी यूज करना होता है। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट है, यहां पर पास्ट है और यहां पर फ्यूचर है। किसके साथ कौन से टाइम ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, ये टेबल आपको सब कुछ सिखा देगा। आई के साथ एम भी लग सकता है, आई हैव, आई के साथ डू भी यूज होता है, पास्ट टेंस में आई हैड और आई डिड भी होता है, और फ्यूचर में आई विल बी और आई विल हैव भी होता है, जो कि इस वीडियो लेक्चर में आप कंप्लीट वीडियो देखना, आप सब कुछ सीखते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वी के साथ यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ही के साथ इज, ही के साथ हैज और ही के साथ डज का यूज होता है। तो बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जो ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम होता है, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम जब आए, क्या बोलना चाहता हूं मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं कि कोई एक सिंगुलर नेम जब किसी का आता है, तब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिए। एक नाम, जैसे मान लीजिए कोई एक नाम हो राम, या फिर कोई एक नाम हो, जैसे मैं बोलूं मिलाप, कोई एक नाम जब होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऐसे टाइम ऑफ वर्ड को लगाना है जिनके लास्ट में एस आता है। देखिए, इज के लास्ट में एस, हैज के लास्ट में एस, डज के लास्ट में एस। तो ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम आए, समझ लो ये आपके दुश्मन है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम आए तो आप ऐसा टाइम ऑफ वर्ड लगाएं जिनके लास्ट में एस आता है, जैसे इज के लास्ट में एस, हैज के लास्ट में एस, डज के लास्ट में एस। समझ में आया? हाँ, पास्ट में एक ही एक सिंगल होता है तो आपको पता होता है हैड है तो सब में लगेगा, या डिड है तो सब में लगेगा। ऐसे ही फ्यूचर में विल भी होता है तो सबके साथ, और विल हैव होता है तो सबके साथ। बट यहां पर आपको मैं ये बता दूं कि एम और हैव मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट की भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 भी होती है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट की कैटेगरी 1 आज करोगे आप और कैटेगरी 2 भी करोगे, और ऐसे ही फ्यूचर की भी एक होगी कैटेगरी 1 और एक होगी कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 और 2 आखिर क्या है, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और कौन सा टाइम ऑफ वर्ड कब लगाना है, बहुत ही आसानी से सभी रूल्स के अकॉर्डिंग आप सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे 6 टाइप्स लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस होगा इस दुनिया का, कोई भी सेंटेंस हो, वो सिर्फ 6 ही तरह से लिखा, बोला, सुना और समझा जा सकता है। यहाँ पर ये 6 रूल्स हैं। पहले रूल में अफर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं, दूसरे में नेगेटिव नॉट लगा होता है, थर्ड में हम किसी से सवाल पूछते हैं तो इज एम आर को सेंटेंस के बाहर रखा जाता है, या कोई भी टाइम ऑफ वर्ड को सेंटेंस के बाहर या हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर रख के सवाल पूछा जाता है, क्या वाला। ये होता है क्या नहीं, इसमें सवाल भी पूछ रहे हैं, साथ में नॉट भी लगा हुआ है। ये होते हैं WH फैमिलीज, जिसमें वाई का यूज व्हाट, हु, व्हेन, हुज, हुम, सभी WH फैमिलीज यूज होती है और ये रूल अप्लाई होता है। इसी तरह से 6 टाइप के अंदर वाई भी लगा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट का यूज भी किया गया है। अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कैटेगरी 1 के हैं भी या नहीं। तो ये कैटेगरी 1 के ही सेंटेंस है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने ये पीपीटी बनाई है, तो कुछ सोच समझ के बनाई है। बट आपको ये तो पता लगाना ही होगा कि इन 6 टाइप में से ये कौन कौन से हैं। तो कैसे पहचानते हैं किसी सेंटेंस को, और कैसे इंग्लिश को बहुत जल्दी बोलना शुरू कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सेंटेंस देखिए, तुम बाजार में हो। ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये इस रूल से बनेगा। अब यहां पर सबसे पहले तुम की इंग्लिश क्या लिखोगे, आप लिखोगे यू। तुम की इंग्लिश आपने लिखी यू। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, अक्सर आप पता होगा आपको कि आर का यूज किया जाता है, तो आप लगाएंगे यू आर। आपने लगाया यू आर, यू आर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार में। और बाजार में एक प्रेपोजिशन है में, जिसके लिए हम कैंची चलाएंगे। तो बाजार में की इंग्लिश कैसे लिखेंगे, यू आर इन, और उसके बाद हम लिखेंगे मार्केट, यू आर इन मार्केट। आप बाजार में हो या तुम बाजार में हो, इस तरह से सेंटेंस बन गया।
अब इस सेंटेंस को देखिए, वह एक बीमार व्यक्ति क्यों है। यहां पर क्यों आया, क्यों आ जाए तो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, फिफ्थ टाइप का होता है। तो वाई को सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा, WH फैमिली को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको लगाना होता है टाइम ऑफ वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसे आप बोलते हो। तो इज एम आर, आपको कैसे पता चलेगा कि इज लगेगा एम या आर, तो ये बताएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। एक बीमार व्यक्ति कौन है, वह लड़का कोई, तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, ही। तो इसीलिए ही के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो वाई इज ही, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, वाई इज ही। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक बीमार व्यक्ति, वाई इज ही अ, और फिर आप लगा सकते हैं SICK, सिक पर्सन। वाई इज ही अ सिक पर्सन। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। तो ये था प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस। रूल आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रेजेंट टेंस ही है बट कैटेगरी 2 आ गई। अब कैटेगरी 2 किस तरह से काम करेगी, बड़े ध्यान से देखिए। सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस में आपको मिलेगा पास है, में है या फिर भाई बहन है। जैसे यहां पर ये रूल है। अब यहां पर रूल आपको ये समझने हैं कि पहले हैज हैव का यूज होता है। हैज किसके साथ लगेगा, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ आपको हैज लगाना है। ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम, एनी नेम, कोई एक नाम के साथ आपको हैज लगाना होता है और इन्हीं के साथ आपको डज लगाना होता है। ये बात समझ लो आप, क्योंकि ये दुश्मन होते हैं, ठीक है। इनके साथ ही हैज और डज का यूज होता है। पास है, में है, भाई बहन है, पहचान है। अब सेंटेंस आपके सामने है, देखिए। मेरे पास एक महंगी घड़ी नहीं है। अब देखो पास है, पास है का यूज हो रहा है, साथ में नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप इस रूल से, रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास। कौन है जिसके पास महंगी घड़ी नहीं है, मैं। इसीलिए मेरे की इंग्लिश माय नहीं, आई लगाएंगे। तो आई के बाद आप क्या लगाओगे, आई के बाद आप देखिए यहां पर डज लगाएंगे या फिर डू लगाएंगे। तो डू या डज में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहां पे लगाएंगे आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, एक महंगी घड़ी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट हैव एन एक्सपेंसिव, हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सपेंसिव और उसके बाद हम बोलेंगे वॉच। आई डू नॉट हैव एन एक्सपेंसिव वॉच, मेरे पास एक महंगी घड़ी नहीं है। सेकंड सेंटेंस, क्या कमरे में 2 दरवाजे हैं। अब देखो में है, ये पहचान होती है, में है, ये आ गया में है। क्या कमरे में 2 दरवाजे हैं। अब ये एक सवाल है, क्या लगा हुआ है, इसका मतलब है ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में डू डज का ध्यान रखते हुए आपको चलना है। क्या कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो आप बोलेंगे डज रूम हैव, रूम हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि कमरे की ही बात हो रही है जिसमें 2 दरवाजे हैं। डज रूम हैव 2 डोर्स। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, डज रूम हैव 2 डोर्स। अगर यहां पर रूम्स होता तो यहां पर डू लग जाता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके 2 भाई क्यों नहीं हैं। भाई बहन हैं, उसके 2 भाई, आ गया भाई हैं, उसके 2 भाई क्यों नहीं हैं। यहां पर आप देखिए क्यों के साथ नहीं का यूज किया गया है, यानी कि हमारा 6 टाइप का रूल है, क्यों नहीं। वाई को पहले लगाएंगे आप, तो लिखेंगे वाई, उसके बाद उसके मतलब कोई लड़का, ही या शी, या कोई लड़की भी हो सकती है, उसके 2 भाई क्यों नहीं है, तो वाई। उसके बाद हम लगाएंगे डज, वाई डज, वाई डज। उसके बाद हम लगाएंगे वाई डज ही नॉट हैव। आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे नॉट हैव क्यों लगाया, क्योंकि देख सकते हो आप सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना होता है, नॉट के बाद आप लगाओगे हैव। वाई डज ही नॉट हैव, क्या नहीं है, 2 भाई, उसके 2 भाई क्यों नहीं है। वाई डज ही नॉट हैव 2, उसके बाद आप लगाएंगे ब्रदर्स। Why does he not have 2 brothers? इस तरह से सेंटेंस को बनाते जाइए। बस आपको ये रूल्स याद करने होंगे और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे, उतनी अच्छी इंग्लिश आप लिख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी बारी है पास्ट की कैटेगरी 1 को समझना। सेंटेंस के लास्ट में पहचान होगी था, थे और थी की। यहाँ पे रूल्स है, वॉज वर का इसमें यूज होता है।
आपको ये देखना है कि सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स कौन से टाइप का है। पहला सेंटेंस देखिए, क्या रोहन चोर का बेटा था। अब देखिए क्या लगा हुआ है, यानी कि आपका ये रूल नंबर थर्ड है, तो यानी कि वॉज वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, रोहन। रोहन के साथ आप शुरुआत करेंगे तो पहले वॉज लगाएंगे, तो वॉज रोहन आपने ऐसे लिखा। क्या रोहन था, क्या था, चोर का बेटा। अब आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। चोर का बेटा, वॉज रोहन थीव्स सन। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवाल है। वॉज रोहन थीव्स सन, क्या रोहन चोर का बेटा था। नेक्स्ट सेंटेंस, दीपक इतना गरीब क्यों था। अब देखो क्यों था आ गया, यानी कि ये हमारा फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ टाइप के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप लगाओ वाई, उसके बाद क्योंकि था लगा हुआ है वॉज वर्ब का यूज होगा। दीपक की ही बात हो रही है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। वाई वॉज दीपक, वाई वॉज दीपक, वाई वॉज दीपक सो पुअर, इतना गरीब के लिए लगाएंगे। वाई वॉज दीपक सो पुअर, दीपक इतना गरीब क्यों था। वाई वॉज दीपक सो पुअर। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस से ये आइडिया लग गया कैसे मैंने पता लगाया सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। कैटेगरी 1 पास्ट का टाइप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को आप बड़े प्यार से बना सकते हैं। अब हमारे पास है पास्ट टेंस कैटेगरी 2। पहचान, सेंटेंस के लास्ट में पास था या फिर सेंटेंस में था होगा या फिर भाई बहन थे, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो पास्ट टेंस की कैटेगरी 2 में माने जाते हैं। यहाँ पर रूल्स हैं जिसमें हमारा मेन लीड रोल पे है हैड, और हैड का जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हैव का यूज किया जाता है। अगर किसी से सवाल पूछोगे तो डिड आपका सेंटेंस के बाहर होगा, अंदर हैव ही रहते हैं। देख लो आप सब में, देखिए आपको हैव ही दिखाई देगा, हैव आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस यहाँ पर है हमारा, उसके पास मेरी किताब नहीं थी। अब देखो थी और पास, तो पास थी आ गया, पास था, पास थी, पास थे। उसके पास मेरी किताब नहीं थी और नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि इस रूल नंबर 2 को यूज किया जाएगा। उसके पास मेरी किताब नहीं थी, उसके मतलब कोई लड़का हो सकता है, तो हम लगाएंगे ही के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट हैव। पास नहीं था के लिए हम लगाते हैं डिड नॉट हैव। ठीक है, ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था क्या, मेरी किताब, माय बुक। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव माय बुक। ठीक है, जूली का एक भाई क्यों था। अब ये क्यों लगा हुआ है, भाई बहन थे, मैंने बताया अभी भाई बहन थे। अगर सेंस आती है तो फिर आप कैटेगरी 2 में इसको बनाएंगे। जूली का एक भाई क्यों था, कैसे लगाएंगे, why did जूली हैव, एक भाई के लिए आप लगाएंगे अ ब्रदर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, why did जूली हैव अ ब्रदर। हमने पास्ट की कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस को भी बना के देखा। चलिए अब फ्यूचर की कैटेगरी को देखते हैं। तो फ्यूचर की कैटेगरी 1 के अंदर पहचान होगी, होगा, होगी, होंगे। रूल में क्या देख सकते हैं आप, मेन है विल बी, नेगेटिव में विल नॉट बी, थर्ड में विल बाहर। इस तरह से आप सेंटेंस को पहचानेंगे और बनाएंगे। हमारे सामने यहाँ पर सेंटेंस है, क्या आप मेरे विद्यालय में अध्यापक होंगे। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर क्या से सेंटेंस शुरू है और यहाँ पे लगा हुआ है होंगे। थर्ड टाइप है, रूल क्या जाएगा, थर्ड रूल जाएगा, इस रूल का यूज किया जाएगा। रूल का यूज करिए और बनाइए। सबसे पहले विल को आप सेंटेंस के बाहर रखेंगे क्योंकि ये एक सवाल है क्या से। क्या सब्जेक्ट क्या है, आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। विल यू, क्या आप मेरे विद्यालय में अध्यापक होंगे। विल यू, यू के बाद क्या लगाना है आपको, बी। विल यू बी, क्या आप होंगे, क्या मेरे विद्यालय में अध्यापक। तो पहले लगाइए क्या आप अध्यापक होंगे, विल यू बी अ टीचर। इस तरह से आप पहले इस सेंटेंस को पूरा कीजिए, विल यू बी अ टीचर, क्या आप एक अध्यापक होंगे, कहां पर, मेरे विद्यालय में, यानी कि इन माय स्कूल। और आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, विल यू बी अ टीचर इन माय स्कूल। और इसी तरह से इस सेंटेंस में अगर हम बोलते क्या आप मेरे विद्यालय में अध्यापक, और मैं यहाँ पे लिख दूं नहीं होंगे, तो मैं विल यू और यहां पर मैं नॉट का यूज कर दूंगा, विल यू नॉट बी अ टीचर इन माय स्कूल। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो। तो फ्यूचर की कैटेगरी 1 में बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, विल बी का यूज होता है और आप आराम से इन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस आराम से फ्रेम कर सकते हो। बशर्ते कि आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में से कौन से टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग रूल लगाकर आप सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों हम आ चुके हैं फ्यूचर की कैटेगरी 2 के अंदर। फ्यूचर की कैटेगरी 2 में पहचान होती है पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे। सेंटेंस
कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे रूल है विल बी नहीं विल हैव का यूज होता है। सेम वही नॉट विल और हैव के बीच में, विल को बाहर अंदर हैव, ठीक है। यहाँ पर आपके सेंटेंसेस है, पहचानिए कौन से टाइप का है। क्या आपके पास एक घर होगा, पास होगा, पास होगा। फ्यूचर की कैटेगरी टू, विल हैव का यूज। थर्ड टाइप क्या लगा हुआ है, पहचान लो। थर्ड रूल यूज होगा विल सब्जेक्ट हैव, तो विल सब्जेक्ट हैव लगाते हैं, पहले आप लगाते हैं विल, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, आपके पास। कौन है जिसके पास एक घर होगा, आप, तो विल यू हैव। तो आपने लगाया विल यू हैव, क्या आपके पास होगा क्या एक घर, विल यू हैव अ हाउस, और इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा विल यू हैव अ हाउस, क्या आपके पास एक घर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बाल्टी में कितना पानी होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं दूर कर देता हूँ, ध्यान से देखो। बाल्टी में कितना पानी होगा, पहले तो आप ये देखो में होगा, ये आ गया में होगा, यानी कि ये फ्यूचर की कैटेगरी टू विल हैव से ही बना सकते हैं, और भी तरीका होगा। बाल्टी में कितना पानी होगा, अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखो टाइप कौन सा है। बाल्टी में कितना पानी, कितना क्यों नहीं लिखा, कितना लिखा है, और कितने की इंग्लिश होती है, हाउ मच या हाउ मेनी। पानी गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, तो यहां पर हाउ मच का यूज होगा। अब हाउ मच जब लगाएंगे आप, नहीं का यूज नहीं है, फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, वाई की जगह पहले आप लगाओ हाउ मच, पहले आप लगाओगे हाउ मच। अब आपको पता है हाउ मच क्या करता है, जिस चीज को आप गिन रहे होते हैं उसको अपने साथ में ले लेता है, उस नाउन को पकड़ लेता है। तो हाउ मच वाटर, ये आपको साथ में लेना पड़ेगा। पानी की बात हो रही है जिसे गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। हाउ मच वाटर, अब कहां पर, बाल्टी में, तो हाउ मच वाटर विल बाल्टी द बकेट, हाउ मच वाटर विल द बकेट हैव। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। हाउ मच वाटर विल द बकेट हैव, बाल्टी में कितना पानी होगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस को समझना, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 को समझना, पास्ट की कैटेगरी 1 और 2, और फाइनली हमने फ्यूचर की कैटेगरी 1 और 2 को भी समझ लिया। आपको ध्यान सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि आप सिंपल सेंटेंसेस को बोलने की शुरुआत करने के लिए पहले उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे, इन रूल्स को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश के अंदर निखार आएगा और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने भी लग जाएंगे। मैंने अपने इंग्लिश के चैनल पे डे 1, डे 2 और अब ये डे 3 की वीडियो आप लोगों के लिए पेश कर दी है। बहुत जल्द मैं लौटूंगा डे 4 की वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप आते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 90 डेज तक कॉन्टिन्यूटी में वीडियोज डलती रहेंगी, जिसमें डे 90 तक सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी आपके मोबाइल फोन पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे देता रहे। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।